जो बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में बजरंग दल को प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, अगर उनमें हिम्मत है तो वो लगा सकते हैं। इनके पिताजी तो भगवान राम को राम नहीं मानते, ये लोग राम सेतु को काल्पनिक मानते हैं। राम सेतु को सुरक्षा देने वाली पुलिस है। आज पुलिस सुरक्षित नहीं है तो जनता कहां से सुरक्षित है? भाजपा को ये लगता है क्या कि राम और हनुमान सिर्फ भाजपा के ही हैं? ऐसा लगता है क्या भाजपा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को महज कुछ ही महीने शेष रह गए हैं और कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तैयारियां में तमाम बड़े नेता, चाहे वो भाजपा के हो या कांग्रेस के हो, तमाम बड़े नेता कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। लेकिन कल एक बयान यानी कि कांग्रेस की तरफ से जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है, जिसमें बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करने की बात कही गई है। अगर कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बनती है तो इसको लेकर के पूरे देश में बजरंग दल के द्वारा व्यापक प्रदर्शन भी हमें देखने को मिला है। तमाम नेता, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या फिर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा हो, उनके द्वारा भी तीखी प्रतिक्रिया दी गई है कि कांग्रेस की तरफ से इस तरीके का बयान कैसे आया है। छत्तीसगढ़ के बड़े नेता के तरफ से भी हमें तमाम प्रकार के बयान देखने को मिले। तो हमारे साथ भारतीय युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हैं जयराम दास है, उनसे ही हम जानते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस चीज को लेकर के, ऐसे समय में जब चुनाव आने को है और कांग्रेस की तरफ से बजरंग दल को बैन करने की बात कर्नाटक में कही जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम अजय चंद्राकर है और आप आरसी न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। जयराम सर, आपका स्वागत है आरसी न्यूज पर। जो प्रतिक्रिया और जो मैनिफेस्टो कांग्रेस की तरफ से लाया गया है बजरंग दल को बैन करने को लेकर के, जिसको लेकर के सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में भी अगर जरूरत हुआ तो बजरंग दल को बैन किया जा सकता है, तो इसको लेकर के क्या सोचते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से ही राष्ट्रवादी तत्वों को प्रश्रय देते आ रही है, हम आजादी के बाद से देख रहे हैं। और रही बात हम कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात करें तो इनके नेता उलूल जुलूल बयान देते हैं। इनके जो राजकुमार हैं उनका बयान से पूरा देश अवगत है। और मैं कहना चाहता हूं कि वहां जो इन लोग मैनिफेस्टो लेके आए हैं, उन्होंने एक आतंकवादी संगठन से एक भारत के राष्ट्रवादी संगठन की तुलना की है, जिस संगठन ने हिंदुत्व को लेकर पूरे देश में काम किया है। ये इतिहास है और पूरे देश में काम कर भी रही है बजरंग दल। और छत्तीसगढ़ की परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो भूपेश बघेल जी के पिताजी जो हिंदुत्व के खिलाफ में, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ में, भगवान राम के खिलाफ में, माता कौशल्या के खिलाफ में जो बयानबाजी करते घूम रहे हैं, सबसे पहले तो भूपेश बघेल को उनके अपने पिताजी के ऊपर बैन लगाना चाहिए, उनके पिताजी के संगठन के ऊपर बैन लगाना चाहिए, मैं जहां तक समझता हूं। और रही बात भूपेश बघेल जो बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में बजरंग दल को प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, अगर उनमें हिम्मत है तो वो लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी विदाई का समय बहुत पास है, 6 महीना मात्र रह गए हैं और पूरा छत्तीसगढ़ आज उनके खिलाफ में है, पूरा हिंदू समाज उनके खिलाफ में है। और भूपेश बघेल ये बात करके तुष्टीकरण की राजनीति को हवा दे रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी का चरित्र रहा है, इससे सारा देश समाज अवगत है। और तुष्टीकरण की राजनीति को भूपेश बघेल भी अपने चरित्र में उतार चुके हैं और उन्होंने ऐसा कहा है। आज मैं भूपेश बघेल से पूछना चाहता हूं कि आप बजरंग दल को बैन करने के बजाय आप छत्तीसगढ़ में सुशासन लाइए। छत्तीसगढ़ में गुंडा राज हावी हो गया है आज पूरे देश में। लेकिन सीएम साहब का तो ये कहना रहता है कि जब से उनकी सरकार बनी है तब से कानून व्यवस्था अच्छे तरीके से चल रही है। देखिए, कानून व्यवस्था के संबंध में मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, छत्तीसगढ़ आज पूरे देश में 10वें स्थान पर है। मर्डर के नाम पे, लूट, रेप के नाम पे आज पूरे भारत में छत्तीसगढ़ 10वें स्थान पर आ गया है। और दूसरी बात, आप सब अवगत होंगे कि जगदलपुर में युवक कांग्रेस और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, ये जो गुंडा तत्व हैं, इन्होंने थाने में घुस के एक आईपीएस के साथ किस तरह से बदतमीजी की है, उनके साथ मारपीट की है। और उसके लिए तो टीम गठित की गई है, 3 दिन का समय बचा है अभी, तो वो तो रिपोर्ट आना भी बाकी है ना कि गलती किसकी है, सामने निकल के आना बाकी। नहीं, वो तो ठीक है, कांग्रेस ने उसमें भी पल्ला झाड़ लिया है। इसमें तो मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आ रहा है। कांग्रेस के नेता घुस के गाली गलौज कर रहे हैं एक थाना में, सैकड़ों की संख्या में, उसके जनप्रतिनिधि जाके उनको अपशब्द कह रहे हैं थाने में, तो ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं वो तो बैंक कर्मियों को पीट रहे हैं। और आज छत्तीसगढ़ में जो
प्रदेश की जनता को सुरक्षा देने वाली पुलिस है। आज पुलिस सुरक्षित नहीं है, तो जनता कहाँ से सुरक्षित रहेगी? ठीक बात है। इसके अलावा भी मैं एक ट्वीट देख रहा था सीएम साहब का, उसमें एक बजरंग दल के ही कार्यकर्ता का एक वीडियो जो मासूम बच्चा है, तो सीएम साहब ने उसमें लिखा है कि मासूम बच्चों को क्या से क्या बना रही है बजरंग दल, है ना? उसमें भूपेश बघेल के लिए अपशब्द भी कहा गया, लेकिन उन्होंने बच्चे की भविष्य की कामना देते हुए कुछ पोस्ट किया है। क्या वो पोस्ट आपने देखा? उस पोस्ट मेरे संज्ञान में नहीं है और अगर कोई बच्चा इस तरह से बोल रहा होगा, तो ये निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का ही षड्यंत्र हो सकता है। नहीं, क्योंकि उसमें 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 बजरंग दल के झंडे वगैरह, भगवा झंडे भी दिख रहे हैं और कैमरे के पीछे से आवाज आ रही है कि जय श्री राम बोलिए। तो बच्चा जय श्री तक बोला, राम नहीं बोल पाया। उसके बाद भूपेश बघेल को लेकर के आपत्तिजनक शब्द उसके द्वारा कहे गए, तो उसको सीएम साहब ने ट्वीट किया है। देखिए, वो अगर बजरंग दल का बच्चा रहता, बजरंग दल का संस्कारित बच्चा रहता, तो निश्चित तौर पे जय के बाद श्री राम भी बोलता। ये हो सकता है षड्यंत्र भी कर सकते हैं इन लोग, क्योंकि ये तो इनके पिताजी तो भगवान राम को राम नहीं मानते। ये लोग राम सेतु को काल्पनिक मानते हैं। राम सेतु को काल्पनिक मानते हैं। आज वही भूपेश बघेल जी आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में माँ कौशल्या का धाम बना रहे हैं और कमल विहार को कौशल्या विहार कर रहे हैं और उनके पिताजी जिसके खिलाफ में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले भूपेश बघेल जी को अपने घर पे ध्यान देना चाहिए, अपने पिताजी पे उनको पहले प्रतिबंध लगाना चाहिए, ना कि बजरंग दल पे प्रतिबंध। नहीं, तो भाजपा को ये लगता है क्या कि राम और हनुमान सिर्फ भाजपा के ही हैं? ऐसा लगता है क्या भाजपा को? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा कभी नहीं बोलती। ये तो सनातन जो हमारा धर्म है ना? हिंदू धर्म हमारी एक जीवन पद्धति है। सनातन जो हमारा धर्म है और सनातन धर्म में भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम मान के उनके आदर्शों को, उनके विचारों को आज पूरा समाज स्वीकार कर रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को हमेशा राम से ही दिक्कत है, उनको भाजपा से ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और देश में जब भी अ, हिंदुत्व को लेके हिंदूवादी विचारों को लेके हमेशा कांग्रेस खिलाफ में रही है। चाहे आप आज़ादी के पहले की बात करें, चाहे आप आज़ादी के बाद की बात करें। ये कांग्रेस परिवार तो एक सिर्फ कांग्रेस का पार्टी नहीं, संगठन नहीं है, कांग्रेस एक परिवार में सीमित रह गई है और एक परिवार ही कांग्रेस को संचालित करती है, आप सबको मालूम है। और बाकी तो उससे सब संचालित होते हैं, एक रोबोट की तरह काम कर रहे हैं। आज ये मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उन्होंने ये जो भाषा बोली है कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे, ये सारी जो बातें हैं, वो तो एक रोबोट की तरह काम कर रही है, ये तो पूरी देश की जनता जानती है। मतलब उनके पीछे कोई और है? हाँ, उनके पीछे कोई और है और आपको मालूम है अभी कि उनके उनके पीछे कौन लोग हैं और उनके पीछे लोग ऐसे हैं जिनको वाक़ई में कुछ बोलना ही नहीं आता और जो बोल भी नहीं पाते हैं, जिनको बुलवाया जाता है, ऐसे लोग मुझे लगता है कि खड़गे जी के पीछे खड़े हैं। अच्छा, आप बोल रहे थे कि कांग्रेस जो है भगवान राम के नाम पर राजनीति कर रही है और भगवान राम को नहीं मानती है। लेकिन तमाम प्रकार की आप योजनाओं को जब जिक्र होता है छत्तीसगढ़ में, तो चाहे वो राम वनगमन पथ हो या चंदखुरी में माता कौशल्या का मंदिर हो, तो कांग्रेस सरकार तो सम्मान कर ही रही है ना राम भगवान की। देखिए, ये मुझे बिल्कुल एक अलग बात लगता है भूपेश बघेल जी का कि इन लोग तो जनेऊ नहीं पहनने वाले लोग थे, जो चुनाव आने पे जनेऊ पहनते हैं। मंदिर नहीं जाने वाले लोग हैं कांग्रेस पार्टी के, आप राजकुमार का ही बात ले लीजिए, वो चुनाव आते ही मंदिर जाने लगते हैं। और छत्तीसगढ़ में तो मुख्यमंत्री जी को ये भय हो गया है कि मेरे को इन सब चीज़ों को आत्मसात करना चाहिए। उनके पिताजी खिलाफ में जाते हैं और भूपेश बघेल जी आज समझते हैं वो छत्तीसगढ़ में कि हिंदुत्व का सम्मान उनको करना चाहिए, ये उनकी मजबूरी समझता हूँ मैं। उन्होंने अपने एक भाव से नहीं किया है, सिर्फ राजनीतिक प्रभाव से किया है। बजरंग दल को बैन करने का जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है, क्या लगता है कि उसकी आग कहाँ तक पहुंचेगी? देखिए, बजरंग दल को अगर बैन करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा विषय तो आज़ादी के बाद से हमारे संघ के ऊपर भी बात आई थी। लेकिन देश में ऐसे सरकार के पास भी हिम्मत नहीं है कि संघ ने आज अपने आप को एक कार्य करके भारत के परिप्रेक्ष्य में ही नहीं, पूरे वैश्विक पटल में अपने आप को स्थापित किया है और जिसका रिसर्च तो आज विदेश के बड़े-बड़े वैज्ञानिक कर रहे हैं कि संघ की ऐसी कौन-सी कार्य पद्धति है, जिसके माध्यम से आज संघ ने ऐसा संस्कार दिया है। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेसी भी हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, वो भी मानते हैं कि संघ अच्छा है, संघ का संस्कार अच्छा है।
वो दबी जुबान पे मानते हैं इस चीज को, भले सार्वजनिक रूप से अपने राजनीतिक जीवन में नहीं बोल पाते, लेकिन संघ जैसा संस्कार मैं भारत ही नहीं, मैं दुनिया के किसी कोने में भी मिलेगा ऐसा कोई संभावना मुझे दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। ये तो थे भारतीय युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री जयराम, जिनसे काफी लंबी चर्चा हुई। जो कर्नाटक विधानसभा में जो कांग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया था कि बजरंग दल और पीएफआई जो दो अलग अलग संगठन है उनको बैन करने की बात कही गई थी, जिसके बाद से राजनीति जो है पूरे देश में गर्माती हुई दिखाई दे रही थी। और कल की बात करें तो पूरे देश में बजरंग दल के द्वारा व्यापक प्रदर्शन भी हमें देखने को मिला है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो आंच है, जो आग लगी है बजरंग दल को बैन करने की बात, और उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आना कि अगर जरूरत हुआ तो छत्तीसगढ़ में भी बजरंग दल को बैन किया जा सकता है। इसकी आग कहां तक जा करके रुकती है। मेरे साथ है कैमरे के पीछे नरेश देवांगन और मैं अजय चंद्रा, करियर आरसी न्यूज़ जगदलपुर। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।